विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में छठे चैप्टर भालवजी फौजदार के अभ्यास के प्रश्न जो है उन्हें हम आज सीखेंगे और समझेंगे। उन प्रश्नों के हम जो उत्तर हैं वह आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, मालवजी का वध करने के लिए मालवजी जो है ये मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। तो इसका उत्तर है, मालवजी के पिता जो थे वह शिवाजी की सेना में एक सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है वह न्योछावर कर दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए थे। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न यानी कि खाना भी मुश्किल से मिल रहा था। उनका मिलना भी अब तो मुश्किल जैसे हो गया था। मालवजी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। उसी धन के लालच में आकर मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। वह हमारा दूसरा प्रश्न है, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो इसका उत्तर है, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की थी। अब तीसरा प्रश्न है, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका उत्तर है, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहता हूँ। यह शीर्षक मैंने दिया है। यदि आप कोई और शीर्षक देना चाहें विद्यार्थी मित्रों तो आप जो है वह शीर्षक जो है वह दे सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत ही निडर था। उसमें वीरता जो है वो फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भी भक्त था। शिवाजी को इस बात का विश्वास हो गया था कि मालवजी जो है यानी कि वह बालक जो है वह अपनी मातृभूमि की सेवा में जो है वह कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न है, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। तो इसका उत्तर है, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात कही थी। बालक यही समझता था कि उसे अपराध के लिए शिवाजी से मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली हो जाएगी और बेसहारा हो जाएगी। इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो है वह शिवाजी को सौंपता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, तो देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है यानी कि घायल हुआ है। वह अपनी अंतिम सांस ले रहा है, तो उस समय वह क्या सोचता होगा यह आपको बताना है। यहाँ पर मैं बताती हूँ और आपको भी ऐसे ही अपने विचार जो है वह इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया।
साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं वह हमारे जो छठा चैप्टर है हमारा मालवजी फौजदार, उसमें किन किन वाक्यों में शब्द प्रयोग हुए हैं वह वाक्य जो है हम हमें पढ़ने हैं या और आपको जो है वह आपकी बुक में लिखना है। पहला वाक्य है, पहला शब्द है दृष्टि। तो इसका जो है यस इस इकाई में यानी कि इस हमारे चैप्टर में जिस वाक्य में प्रयोग हुआ है वह वाक्य है, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा शब्द है सत्यवादी, उसमें वाक्य आएगा, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा है प्रतिष्ठा, इसमें वाक्य आएगा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। चौथा है न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवा प्रश्न है दर्शन, शब्द सॉरी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नहीं लेकिन शब्द है दर्शन। इसमें वाक्य आएगा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। झूठ, झूठ में वाक्य आएगा, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, इसमें वाक्य आएगा, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता, इसमें वाक्य आएगा, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10वां शब्द है हटूंगा, इसका वाक्य आएगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों यहाँ हमारी जो ये इकाई दी गई है उसे हमें एक नाटक के रूप में जो है वह प्रस्तुत करना, इसका मतलब है नाट्यकरण करना मतलब कि प्रस्तुत करना। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आज हमारे स्कूल जो है वह शुरू नहीं है और हम ऑनलाइन ही शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि क्लास में जो है हम क्लास शुरू हो तो छात्रों को यहाँ के विविध पात्र जो है उन्हें पात्र बनाकर क्लास में उनका नाट्यकरण कर सकते थे, या प्रार्थना सभा या बाल सभा में हम इसका नाट्यकरण जो है वह प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन आज ये बात जो है वह संभव नहीं। लेकिन हाँ विद्यार्थी मित्रों, आप एक बात जरूर कर सकते हो कि आप घर पर भी इसका नाट्यकरण कर सकते हो। कैसे कि तो आप तो जहाँ पर रहते हो वहाँ आपके साथ कई सारे जो है वो आपको मित्र जो होंगे, आपके घर के आसपास के बच्चे, वो आप सभी बच्चों मिलकर इसका नाट्यकरण कर सकते हो। तो अभ्यास के सारे प्रश्न जो है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। आशा करती हूँ कि आप जो है वह इस अभ्यास का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।